दोस्तों बिहार के एक नेता थे जो कि बहुत ही बड़े आदरणीय तथा उन्हें बहुत ही सम्मानित भाव से लोगों के द्वारा देखा जाता था तथा एक समय ऐसा था कि जब वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज भी उन्हें चाहने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों हैं। और जब उनकी अपनी बेटी की शादी थी तो उनके द्वारा बिहार के जितने भी अच्छे-अच्छे तथा बड़े मारुति, महिंद्रा तथा अलग-अलग फ़ोर व्हीलर कंपनियों के जो भी शोरूम थे, वहाँ से नए-नए गाड़ियों को अच्छे-अच्छे गाड़ियों को जा कर के उनके आदमियों के द्वारा धमकी दे कर के वहाँ से शोरूम से उठा लिया गया। तथा उन गाड़ियों का यूज़ या तो अपनी बेटी के दहेज में देने के लिए किया गया या तो बारातियों को लाने ले जाने के लिए किया गया। तथा उनके अपने बेटी की शादी में सरकारी जो बिहार के सरकारी कोष में जो पैसे थे उस पैसे का खर्च किया गया अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटी के शादी के मेहमान नवाज़ी के लिए उस पैसे का यूज़ किया गया। फिर आगे चल कर के वही नेता भारत के रेल मंत्री बने तथा रेल मंत्री के बनने के बाद उनके द्वारा लोगों को बहुत भरपूर मात्रा में नौकरी तो दी गई, लेकिन नौकरी देने के बजाय उन्हें अपने आदमियों के नाम पर उन्होंने उन नौकरी देने वाले युवाओं को से अपने मतलब आदमी के नाम पर ज़मीन लिखवाई गई तथा इस तरह से उनके समय में ही बोला कि हाँ, फलाने नेताजी ने तो बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाई थी। लेकिन अंदरूनी मामला यह थी कि उनका ज़मीन हड़पा गया था नौकरी दिलाने के नाम पर। फिर वही नेताजी जब बुजुर्ग हो गए तो उन्हें अब शरीर के बहुत सारे ऑर्गन थे जो कि काम करना बंद कर दिए और उसमें एक ऑर्गन थी किडनी। यानी कि उन नेताजी का किडनी काम करना बंद कर दिया। हो सकता है कि दारू का प्रकोप रहा हो, लेकिन वो खैर छोड़िए, उसके लिए हमको बात नहीं करना है। तो प्लान बनाया गया, मतलब यही हुआ कि उनके बेटी के द्वारा अब अंग दान किया जाएगा, यानी कि उनकी जो प्यारी सबसे लाडली बेटी है, उनके द्वारा उन्हें किडनी प्रदान किया जाएगा। तो प्लान बना कि चलिए अब चलते हैं सिंगापुर में, वहीं पर जा कर के किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य किया जाएगा। फिर पता चलता है कि सिंगापुर में तो ऐसा नियम है कि वहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव जो व्यक्ति है, वो किसी को अंग दान नहीं कर सकता। और वहाँ पर जा कर के पूरे देश में यह ढिंढोरा पीटा गया कि हमें जो किडनी ट्रांसप्लांट की है, हमें जो किडनी दी है, वो हमारे बेटी के द्वारा दी गई है और व्यक्ति के द्वारा नहीं। लेकिन यहाँ पर ना भाई साहब, थोड़ा-सा घोटाले की बू आ रही है कि जिस देश में कोई भी ब्लड रिलेटिव व्यक्ति अपना कोई बाल-बच्चा चाहे कोई भी मतलब घर का मेंबर जब इस तरह से अंग दान नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर उनके बेटी के द्वारा उन्हें नेताजी को अंग दान करने की मंजूरी कैसे मिल सकती है? तो सोचिए कि किस तरह से इस बूढ़े नेताजी के द्वारा घोटालों का जो कारोबार है ना, आज भी बरकरार है और चल ही रहा है, जिसे कि आप चारा चोर के नाम से जानते हैं, वही नेताजी हैं।